तो अभी पिछले दिनों उस मूर्तिकार को मैसेज दिया कैसे एक स्वरूप बनाना है, एक नहीं बल्कि 2 कहा, किसी और को भी देना है मुझे। तो बोले, तो वो फ़ोन में मेरे से बात करे, तो कह रहे माँ कौन सा बनाना है, बाल गोपाल बनाना है, लड्डू गोपाल बनाना है, गाय के साथ बनाना है, वट वृक्ष के नीचे बनाना है, राधा जी के साथ बनाना है, कैसा बनाना है? तो पहले तो स्टाइल चूज करो, फिर आकार चूज करो, 1 फुट 2 फुट 5 फुट कितना, वो मार्बल में बनाते ना, संगमरमर। फिर मैंने उसने कुछ चित्र भेजे जो उसके पास बने हुए थे, तो हम देखे तो बोला ये भी ठीक नहीं, ये भी। अभी देखो हम कृष्ण जी को कह रहे ठीक नहीं ठीक नहीं। अब हमारे मन को जो भला लगे, हमारे मन को जो भला लगे, तो फिर एक देखा यही चाहिए अब। यू नो व्हाट, जस्ट 2 वीक्स अगो उन्होंने एक फोटो भिजवाया, हाफ वे डन स्टैचू, तो फेस जैसी देखा, मैं ये नहीं चाहिए, मेरे को मना करो उसे। मैं ये नहीं लूंगी, क्योंकि ये वो नहीं है जो तय हुआ था, जो तय हुआ मुझे वही चाहिए। अब वो कहाँ से बना रहा है? अपनी कल्पना से, और उसकी कल्पना में हमने हमारी कल्पना जोड़ी। जैसा हमने पढ़ा, जैसा हमने उनका स्वरूप का वर्णन श्रीमद् भागवत में, महाभारत में, उनका नयन नक्श, उनके हाथ, उनके पाँव, उनकी कमर, उनकी कद, उनकी क्या उनकी पर्सनालिटी थी। अब जितना क्लोज कोई आ जाए तो हमें उतना ही अच्छा लगेगा। अच्छा, आप दक्षिण भारत में चले जाइए, वहाँ कृष्ण जी की मूर्ति बिल्कुल अलग तरह से बनती है, वो भी कृष्ण। और आसाम में चले जाइए, बहुत सुंदर मणिपुरी नृत्य होता है, बहुत सुंदर। अब मणिपुर वाले जो नृत्य करते हैं वो राधा कृष्ण की लीला करते हैं। अब उनका चेहरा नयन नक्श थोड़ा अलग है, तो जो उनके मूर्तिकार ने कृष्ण राधा की मूर्ति बनाई वो कैसी बनी? मणिपुरी। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन हम अगर कहें मूल रूप से जो भगवान का स्वरूप है वो क्या है, एंड इफ यू डोंट नो what God really is, how will you remember God? So how will you meditate on God, on that entity about which you have no idea? So God is not question of belief, God is question of research. So our great sages never said close eyes and be like a parrot and do Ram 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 Ram. They said first explore what God is. Is it a he? Is it a she? Is it a it? Is it neither? Is it male? Is it female? What is it? कहाँ रहता है? कैसा उसका रूप है? कैसा उसका स्वरूप है? सब जानो। Now let me explain. This is another beautiful fact about सुमिरन। सुमिरन में आमतौर पर किसी एक मंत्र का उपयोग होगा। अब फिर अलग अलग धर्म, अलग अलग आस्थाएं, तो अलग अलग मंत्र है। जैसे कोई आए हमें मिलने वाला और वो कहे जय श्री कृष्ण, तो 100% चांस है वो गुजराती होगा, क्योंकि ये वहाँ चलता है। अच्छा, कोई आए मुझे मिलने और वो कहे राधे राधे, तो मतलब ये वृंदावन से आया, बड़ा मस्त है वृंदावन। अभी हम अपने साथ हमारे जो ज्योतिष का कोर्स करने आए थे उन स्टूडेंट्स के साथ गए, तो निधिवन गए, बिहारी जी के गए और रंग जी के मंदिर गए। तो वहाँ क्या है, आप तंग गलियाँ हैं, छोटे छोटे बाजार चले, तो रिक्शा वाला घंटी नहीं बजाता, कहता राधे राधे। मेरे साथ कोई चल रहे थे ना, वो बीच में ही चली जाए, मैं पागल, वो कह रहा है साइड में हो, पर वो तो राधे राधे बोल रहा है। मैं यहाँ राधे राधे का मतलब सब जगह फिट होगा।
कहीं आगे जाना तो कहेगा राधे राधे, किसी को बुलाना तो कहेगा राधे, तो आप मुंह उठा के चले जाओ तो बेवकूफ लगोगे आप. दैट्स द वे टू कॉल. ए नहीं बुलाएंगे, ओए नहीं बुलाएंगे, नाम तो जानते नहीं. और आप किसी से भी मिलेंगे, ये अभी भी वहाँ पर वहाँ की भाषा है, वहाँ की शैली, दैट इज देयर स्टाइल. फॉर एवरीथिंग दे विल से राधे राधे. आप अयोध्या चले जाइए, चित्रकूट, हाँ, तो वहाँ पर जय श्री राम. फॉर एवरीथिंग इट इज जय श्री राम. Once a sadhu came to see me with his Guruji, and those days we had ducks in the pond. Ducks. So we were sitting and talking that few ducks came towards us, and one of the duck pooped. And when she pooped, the sadhu said, "अरे इसने तो सीताराम कर दिया." वे क्या, अब उनके लिए हर चीज सीताराम है. अब रोटी खा रहे हैं और रोटी खाते हुए उनको कहो और ले लो, बोले नहीं सीताराम हो गया. उन्हें बोलो चाय पी लें, और अगर वो पी चुके तो कहेंगे नहीं सीताराम हो गया. सीताराम माने डन. और किसी को मिलेंगे तो टू ग्रीट ऑल्सो दिल से सीताराम. सो whichever household and whichever religion your parents were following, you have heard that language, right? Say if you are born in a Sikh family, for you God is only Vaheguru, nothing else. And Guru Nanak is an incarnation sent by God to teach us all. So they'll say Vaheguru. For everything they'll say Vaheguru. Each word of Lord is beautiful. Why? You might not know what is the reality of God, but yet every word which denotes and inspires your mind for God is godly word. So that can be any word. अब विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु जी के 1000 नाम हैं, और संसरनामा श्री गुरु अर्जन देव जी ने और श्री गुरु अमरदास जी ने लिखा, आदि गुरु ग्रंथ साहब में है. 1000 नेम्स ऑफ गॉड वर रिटन बाय गुरु अर्जन देव. 1000 नेम्स. अब कितनी विशाल दृष्टि है ना उनकी. एंड व्हाट अ मास्टर ऑफ लैंग्वेज. कैन यू गिव इवन 100 नेम्स टू योर डार्लिंग वाइफ और हस्बैंड? I am saying just 100. And you will very soon lose all the good words and अक्कल ही नहीं, बदतमीज. अच्छे शब्द खत्म हो जाएंगे आपके पास. और गुरुदेव ने 1000 नाम ईश्वर को लिख दिए, परमात्मा के 1000 नाम लिख दिए. What an imagination, what a great linguistic skills. अगर आपने अभी तक जाप साहब नहीं सुना है तो इस बार अपने लिए जाप साहब लेके जाइएगा. इट इज़ अ ब्यूटिफुल कंपोजिशन ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज. इट हैज़ ऑल जस्ट स्तुति ऑफ भगवान विद ब्यूटिफुल नेम्स एंड व्हाट अ राइम एंड व्हाट अ पोइट्री. और आप पढ़ेंगे तो जब सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि परमात्मा का ये भी नाम, ये भी नाम, ये भी नाम. तो नाम भले कोई रहे, लेकिन नाम का करने का लक्ष्य क्या है पहले वो समझिए. देखिए, लक्ष्य परमात्मा को याद करना नहीं है. That is not the objective when it is said do Sumiran. This is a medium, 1 to quieten your mind, 2 to internalize your mind, 3 to make it concentrative. आपका मन हमेशा बाहर भागता रहता है, टिकता ही नहीं. तो इस भटकते हुए मन को अंतर्मुखी करने के लिए मंत्र की बात कही गई. इससे
मन अंतर्मुखी भी होगा। 2, आपका मन एकाग्र भी होगा। 3, जब एकाग्रता पूरी सध गई तो ये ही धारणा और ध्यान में बदल जाएगा। सो वी कैन से द मंत्र इज द स्टेपिंग स्टोन और इट इज द प्रिलिमिनरी प्रेपरेशन फॉर हायर मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस लाइक ध्यान और धारणा। लेकिन अगर आप प्रोसेस नहीं समझते हैं और ऐसे ही करते चले जा रहे हैं तो उसका तो फिर कबीर जी ने बड़ा खंडन किया। माला फेर रहा है, राम 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 बोल रहा है और मन दुनिया में भाग रहा है। तो कबीर कहते थे ये क्या कर रहा है, नो यूज, डोंट डू इट। लोग यही तो करते, हाथ में माला पकड़ लेते और माला घुमाते रहेंगे, जो भी मंत्र हो भले वो मंत्र करते रहेंगे और फिर देखते रहेंगे कौन आया कौन आया। 8 बज के चाय नहीं बनाई, बच्चे चले गए स्कूल, बीच बीच में बातचीत कर रहे हैं, मेरी भी चाय रखते ना, रात से सिर दुख रहा है, राम 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 राम। तो ड्रामा हो गया ना ये। एंड योर चिल्ड्रन are intelligent. So when they see this nonsense, they say, we are not going to do it. So in a way, you are making your children non-believers by your stupid acts, unknowingly. जानबूझ के थोड़ी कर रहे हो, but unknowingly. So why is a mantra to be used? What for? 1, to internalize your mind, right? 2, to make it concentrated. And 3, it is for the preparation of higher spiritual practices. Say, if you want to run a 50-kilometer marathon race, can you do it just today? If you need to run 50 kilometers, you'll start maybe with 1 kilometer, maybe 2, maybe 3, maybe 4. And then your legs will ache and pain, and then next day, then slowly you develop your stamina to finally run 50 kilometers. ऐसे ही आप कहते हो ध्यान नहीं लगता, ध्यान कैसे लगे, ध्यान नहीं, और ये ध्यान तो बड़ी दूर की बात है, अभी तो मंत्र के साथ बैठना हो जाए यही बड़ी बात हो जाएगी, right? So mantra is a medium which prepares us for higher practices. Let's say like this, it also resets our brain because the effect of sound functions on your body and also on your brain and also on your mind. जैसे आप आराम से बैठे अखबार पढ़ रहे थे और किसी ने आके बुलाया, क्या कर रहे हो, और तुम डर गए. Yeah, you get jerky. You were not expecting somebody, or you were sitting having tea, and then a big loud bang noise comes. You jump out and you spill the tea on yourself. Did you intend to do that? But it happened. Why did it happen? The sound wave created a shock in your body and your body came into reflex mode. See, if anything is hot, आप किचन में आपको पता नहीं था कि ये गर्म है, the pot is hot, and you try to touch it, and if it is hot, do you think that because it is hot, now I should remove my hand, or with a jerk your hand moves back? बोलो, झटके से उस गर्म पतीले से हाथ पीछे अपने आप चला जाता है और आप बाद में कहते हो किस बेवकूफ ने इतना गर्म रख दिया. तू बेवकूफ नहीं, गैस के चूल्हे पे ठंडा पतीला होगा क्या? समझ रहे हो ना? रिफ्लेक्स एक्शन आता है आपकी स्पाइन से, रीढ़ की हड्डी से आता है वो. उसके लिए ये नहीं चाहिए तुरंत.
I am a big prankster. That day, some of my students were sitting here and discussing and writing, and I just little louder pitch. क्या कर रहे हो? And they threw their books down, and for a next 2 minutes, their heart was thumping. They were just, relaxed now. Nobody is going to come, and never expected me. And I'm just behind their heads and क्या कर रहे हो? And I knew this is going to happen. And that was a good moment for me to laugh. और वो कितनी देर तक ऐसे गुरुजी डरा दिया. हमने नहीं डराया, तुम पहले ही डरे पड़े हो. शब्द की ध्वनि का प्रभाव हमारे शरीर पर. जैसे आप ने ख्याल किया, कभी ऐसे जीवन में हुआ हो, आप बैठे हैं और किसी के रोने की आवाज़ आई, तो रोने की आवाज़ सुन के कुछ दिल में घबराहट शुरू हो जाती. कौन है, कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है? कोई हंसे तो उसकी हंसी की आवाज़ आपको न पता हो कि क्यों हंस रहे हैं, पर हंसी की आवाज़ सुन के आप भी खुश हो, क्या हो रहा है? फिर पूछोगे और वो सामने वाला ना बताए और लोटपोट हो के हंस रहा हो, तो आप भी हंसने लग जाओगे. पता कुछ नहीं क्यों, सही में पागल हो ना. क्या हो रहा है? हंसी की आवाज आपके शरीर को प्रभावित कर रही है, आपके ब्रेन को प्रभावित कर रही है. तो इसलिए डर जाते हैं, रोने लगते हैं, हम हंसने लगते हैं, हम शॉक में आ जाते हैं. नहीं, तो ध्वनि का प्रभाव हमारे शरीर पर आता है, मन पर भी आता है. तो अब इसी विज्ञान को हमारे ऋषियों ने लिया और कहा कि एक कॉन्टिन्यूटी में एक ध्वनि को उत्पन्न करो. जैसे हम ऐसे कहें राम, तो र आ म, दो ही तो अक्षर है, वो बीच में आ की मात्रा है. तो हम कागज में लिख दें र आ म, नथिंग इज गोइंग टू हैपन. आप उसको बोलो राम, खाली जीभ हिलेगी तो भी कुछ नहीं होगा. अच्छा आप थोड़ा उसको, अच्छा आप करिए इसको, लेट्स डू इट लाइक एन एक्सपेरिमेंट. अभी एक बार ऐसे ही बोलो राम 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 राम. अब थोड़ा सा प्यार डालो राम राम. अब ऐसे जैसे हम किसी की इंतजार कर रहे हो ना, तो राम कब आएंगे, तो राम. हाँ, बच्चे पति को याद करते हैं, when you miss somebody and in a gasp of air and you sigh, हाँ, एक आह निकलती है राम. हाँ, इसको राम, हाँ, प्यार से इंतजार में राम 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 राम. अब आनंद का ऐसा कल्पना करिए, आनंद आनंद की भावना. राम मिल ही गए, राम प्रकट हो गए. अब सामने सामने देख रहे हम राम, राम, वह राम 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 राम. नाउ डू वन थिंग मोर. व्हेन यू से, जब आप बोलें राम, सी द टंग इज मूविंग इनसाइड. जीभ हिली र, तो नीचे डेंचर्स को टच, हल्का सा टच होके पीछे गई और फिर हवा में रही जीभ. और जब माँ बोला तो होंठ मिल गए. तो लिप्स जॉइन व्हेन यू से माँ. इन द रा it's a very gentle touch to the lower dentures and then the tongue comes back. Observe that movement of your tongue. Ram, 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 Ram. When you say it loud, then Ram mantra will feel different.
जब आप कान बंद करके अपनी ध्वनि को सुनेंगे तो अलग एक्सपीरियंस होगा. जब आप उसे उपांशु, द विस्परिंग नोड इज कॉल्ड उपांशु इन संस्कृत. उपांशु माने धीरे धीरे. वही कीमती बात कान में कही जाती ना, तो धीरे धीरे. तो राम से कीमती तो कुछ भी नहीं, तो धीरे धीरे. और फिर जब वो मन में चले तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस. I can say you this, that when you will practice this Rama mantra at home, the way I am telling you to do, you will feel electric current flowing in your body. You will feel gush of energy rising in your gut here. दो ही चीज़ों का बस ध्यान रखना है. एक, जब आप बैठे, अब शुरू में हम बोल रहे राम राम, तो अपने लिप मूवमेंट, टंग मूवमेंट पे ध्यान रहे, एंड ऑल्सो लिसनिंग टू योर वॉइस. एंड एक्चुअली इफ यू विल डू इट इन एन एम्प्टी रूम, it will be altogether different. Nobody should be in that room, only you, and if possible no furniture, no carpet, nothing, just the naked walls, and you're sitting in that empty, because the sound will vibrate. The sound will vibrate and fall back on you. You will say one time, the sixth time current will flow back on you. ये मंदिर का गुंबद मालूम क्यों बनाते? Why we make a dome on a temple? It is not for a designing purpose. It is for a reason. When you sit under the dome and you chant any word, it will give you a strange vibration. आप ये एक्सपेरिमेंट कर लीजिए. हमारा जो आश्रम का पुराना द्वार है, the original gate, this one which you see, the bigger one came out later. The original gate over there, it is a dome. So go single today. एक एक जाना, अकेले वहाँ आसन बिछा लेना और यही करना, राम राम. You will feel it is, what's happening? Initially, if your voice is at, I would say, at a low pitch, feeling would be different. Mid pitch, different. High pitch, different. अगर हम साउंड को मेजर करें तो वो कितने हर्ट्स में आया है, उसका इफेक्ट वैसे ही होगा. तो आप बैठ जाइए. इसलिए पुराने जो हमारे मंदिर हैं, वो एक बड़ा सा ऐसे गुंबद है एंड अ वेरी टाइनी डोर. If you see some of the old temples, you really wonder, is it a door or a window? How does a person goes in? But that was meant for one person at one time. एक ही आदमी अंदर जाएगा, गुंबद के नीचे बैठेगा. Walls are naked, dome is there. And now when you will say the mantra, if you say Om, आप ओम बोले, तो जैसे बारिश होती है तो बूंदें गिरती शरीर पर, ऐसे ध्वनि आपके शरीर पर गिरेगी. इट्स एन वेरी मैजिकल एक्सपीरियंस एक्चुअली, बट नॉट इन वन डे. सो रेगुलरली यू डू दैट, रेगुलरली यू डू दैट, अब रोज बैठे रोज बैठे रोज बैठे. तो बैठते बैठते क्या है, एनर्जी नेवर डाइज, राइट? साइंस से सो, वी से सो. साइंस केम मच लेटर. आवर ऋषिज हैव बीन सेइंग फॉर सो लॉन्ग, एनर्जी नेवर डाइज. ऊर्जा कभी मरती नहीं है. तो जब हम ध्वनि बोलते हैं, ध्वनि करते हैं या कोई आवाज बोलते हैं, तो उसमें भी एक एनर्जी तो फॉर्म हो रही. सी, ये दो हाथ ये दूर हैं, कुछ नहीं हो रहा, पर ये दोनों हाथों को मैं एक दूसरे से ऐसे मारूं तो आवाज है. अभी इसको मैं इसमें मारूं, कुछ और आवाज है. यहां मारूं, कुछ और आवाज है. नहीं समझे क्या चेंज हो रहा है? यहां कितनी कम होगी, क्योंकि यहां फॉर्म है, तो फॉर्म इज एब्जॉर्बिंग दैट नोट्स, वो अंदर पी जाएगी. ये मेटल है, नहीं, इट विल क्रिएट अ म्यूजिक. आप दो हाथ ऐसे बजाओ. अब
देखो यहाँ आप ऐसी कुछ कर्म करोगे तो कोई नहीं आपको कहेगा कि क्या कर रहे हैं। तो इतना बड़ा बगीचा, कहीं बैठ जाइएगा तो 10 मिनट ना ताली ही बजाते रहना, बजाते रहना, बजाते रहना, बजाते रहना, बजाते रहना, बजाते रहना। कुछ हाथ भी गर्म हो जाएगा, है ना। कुछ हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर के पॉइंट भी शायद दब जाएंगे। नहीं, एक्यूप्रेशर वाले कई बार यही कहते हैं 10 मिनट रोज तालियां मारा करो, कीप ऑन हिटिंग, व्हेन यू हिट समथिंग इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड, राइट। ऑफ फोर्स वो मुंबईया भाषा में बोलते, बोले कान के नीचे बजाओ, आवाज आनी चाहिए, इतनी जोर से मारो कि थप्पड़ की आवाज आनी चाहिए। तो जब आप ये ध्वनि कर रहे हैं, आप राम, अब देखिए मंत्र कोई भी हो सकता और हर मंत्र की साउंड वाइब्रेशन अलग होगी। जो आपको ओम कहने से होगा वो राम कहने से नहीं होगा, जो आपको वाहिगुरु कहने से होगा वह आपको श्री कृष्ण कहने से नहीं होगा। It will have a different experience, and every mantra comes with its precise methodology. बात समझ रहे हो। तब आप जब आप राम राम ये बोल रहे थे तो हम किसी दूर बैठे राम को नहीं बुला रहे कि सुनता क्यों नहीं, आ जा, सुनता नहीं है। कबीर बोलते थे तुम्हारा भगवान बहरा है क्या, जोर जोर चिल्लाए जा रहे हो, इज योर गॉड डेफ, डजंट हियर, गिव हिम सम हियरिंग एड।